बात करेंगे पीवीसी की। तो पीवीसी होता क्या है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो पीवीसी क्या होता है? पीवीसी पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, जो आपकी आरबीसी के अंदर होल ब्लड जो होता है, होल ब्लड के अंदर आपके कितने आरबीसी जो है वो क्या है, सेटल डाउन है, मतलब नीचे है, उसको बोलते हैं सेटल डाउन है, उसको बोलते हैं पीवीसी। पीसीवी क्या बोलते हैं? पीसीवी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके मेथड की। तो एक होता है माइक्रो मेथड। कौन सा मेथड होता है? एक होता है माइक्रो मेथड, MICRO। एक होता है माइक्रो मेथड, दूसरा होता है मैक्रो मेथड। ठीक है, तो माइक्रो मेथड और मैक्रो मेथड दोनों में अंतर होता है। माइक्रो मेथड क्या होता है? MICRO माइक्रो मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड इसमें कैपिलरी ट्यूब यूज किया जाता है। कौन सा? कैपिलरी ट्यूब यूज किया जाता है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब यूज किया जाएगा। ठीक, दूसरा ब्लड फीड करेंगे। सेंट्रीफ्यूज कितने में होगा? 12,000 में। सेंट्रीफ्यूज कितने में होगा? 12,000 में। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। ठीक, 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज होगा। ठीक है, 5 मिनट का सेंट्रीफ्यूज। जो आरबीसी होगी कहाँ होगी? आरबीसी सेटल डाउन होगी, सेटल डाउन। आरबीसी आपकी सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करेंगे मैक्रो मेथड की। ठीक है, फिर बात करेंगे मैक्रो मेथड की। मैक्रो मेथड में क्या होगा? सेंट्रीफ्यूज होगा। इसमें क्या यूज है? विंट्रोप। विंट्रोप मेथड में क्या होगा? विंट्रोप मेथड में 100 सेंट्रीफ्यूज होगा। कितना? 30 मिनट के लिए। ठीक है, 2300 आरपीएम में। कितने में? 2300 आरपीएम में सेंट्रीफ्यूज होगा, और उसको चेक किया जाएगा आरबीसी सेटल डाउन है कि नहीं है। ठीक है, कलेक्टेड है नीचे कि नहीं है, इसके बारे में बात किया जाएगा। तो दो मेथड होते हैं इसके। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका माइक्रो मेथड, दूसरा होता है माइक्रो मेथड। मतलब एक छोटा मेथड, माइक्रो मतलब होता है छोटा मेथड। ठीक, एक बोलते हैं बड़ा मेथड। ठीक है, तो वही बात बताया है कि पर जो पीले कलर का दिख रहा है, ये पीला कलर का जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ये जो बीच में बोलते बफरिंग कोड बोलते, नीचे आरबीसी क्लॉटेड होता है। तो उसी के आधार पर हम लोग चेक करते हैं कि कितने मिनट में, कितने समय में पीसीबी हुई है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात किया जाए, जैसे वेनी पंचर हुआ, आपका लिया गया, उसके बाद आपको सेंट्रीफ्यूज किया गया, फिर देखा गया कि कितनी देर में सेटल डाउन हुआ है। हेमोक्रेटिक बोलते हैं। हेमोक्रेटिक में आपका परसेंटेज में निकलता है कितना? 44%। 38 से 50% जो है, 38 से 50% होना चाहिए किसका? मेल का। 38-50% मेल का। फीमेल का 42%। 36 से 45% होता है फीमेल का। ठीक है, एफ मेल में कितना होता है? 38%। फीमेल में कितना होता है? 36%। ठीक है, बात करते हैं सेंट्रीफ्यूज की। अभी इसको देखिए, ध्यान से देखिए, इमेज है, देखिए। नॉर्मल में कैसा होगा? सेंट्रीफ्यूज की ये होल ब्लड है, ये आपका होल ब्लड है। ठीक है, होल ब्लड जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पेटलेट सब है। ठीक, होल ब्लड है। अब इसका सेंट्रीफ्यूज हुआ। सेंट्रीफ्यूज हुआ तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा है। जो येलो कलर का दिख रहा है प्लाज्मा बोलते हैं। ये जो व्हाइट कलर का है डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और ये रेड कलर का जो है ये इसको आरबीसी बोलते हैं। रिड्यूस सेक्शन में कैसे दिखेगा? रिड्यूस में दिखेगा आपका आरबीसी सेटल डाउन है। रिड्यूस सेक्शन में दिखेगा आरबीसी सेटल डाउन है। ठीक है, बफरिंग कोड इंक्रीज में क्या होगा? आरबीसी आपका बढ़ जाएगा। आरबीसी आपका बढ़ा रहेगा, ये आपकी आरबीसी जो होगी बढ़ी रहेगी, और आरबीसी ज़्यादा रहेगा, प्लाज्मा का वैल्यू जो होगा वो कम हो जाएगा। तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ, आपकी क्या नाम है, बढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब मतलब पीवीसी की साइज़ जो है, पीवीसी परसेंटेज बढ़ा हुआ है ना। पीवीसी का परसेंटेज बढ़ा रहेगा तो क्या होगा? पीवीसी का परसेंटेज अगर बढ़ा रहेगा तो दिक्कत इस बात की होगी कि क्या नाम है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से क्या हो जाएंगी? बेकार हो जाएंगी। वो बेकार हो जाएंगे। तो उसमें कैसे पता चलेगा कि बढ़ गया है? तो उसका एक नॉर्मल वैल्यू देखते हैं कि इतने इतने में हमने एडीटीएम में इतने में ब्लड डाला, 3 ml ब्लड डाला, 3 ml ब्लड में देखते हैं कि क्या नाम प्लाज्मा कितना है। अब उसमें देखते हैं, अगर प्लाज्मा सही रहता है, प्लाज्मा और 3 ml ब्लड रहता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगर मान लीजिए ब्लड घट गया, प्लाज्मा ज़्यादा हो गया, तो पीवीसी रिड्यूस हो गई। अगर क्या नाम है पीवीसी ब्लड बढ़ गया और प्लाज्मा कम हो गया तो इंक्रीज हो गई।
आई बात समझ। फिर बात करते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम हेमेटोसाइट्स की। तो हेमेटोसाइट्स की बात करेंगे। डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ पैक्ड सेल इज गिवन बाय द सैंपल। डिफाइन करते हैं वॉल्यूम एज द वॉल्यूम ऑफ पैक्ड सेल इन अ गिवन बाय सैंपल। हम क्या डिफाइन करते हैं कितने वॉल्यूम है किसकी, रेड सेल की, जिनमें सैंपल ब्लड के सैंपल में। ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड सैंपल। एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड सैंपल। एक्सप्रेस करते हैं कितना परसेंटेज कितना है वॉल्यूम का ब्लड सैंपल में। ठीक है। पहले में क्या बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। पहले हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है। दूसरे में किसकी बात करें, परसेंटेज में देखते हैं। तीसरा पैक्ड सेल वॉल्यूम अचीव बाय सेंट्रीफ्यूज बाय कॉलम ऑफ ब्लड इन अ ग्लास ट्यूब। किस में यूज करते हैं हम लोग, ग्लास ट्यूब में यूज करते हैं। तो क्या क्या हो गया आपका, पहला वॉल्यूम हो गया। दूसरा आपका क्या नाम है, परसेंटेज टोटल वॉल्यूम। ठीक। पैकिंग द रेड सेल अचीव बाय द सेंट्रीफ्यूगल कॉमन ऑफ ग्लास ट्यूब। तीसरा आपका ग्लास ट्यूब हो गया। ठीक। पैक्ड सेल वॉल्यूम हेमेटोसाइट्स। पैक्ड सेल वॉल्यूम हेमेटोसाइट इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज द डिग्री ऑफ पैकिंग ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूज इट इज नेसेसरी टू हैव ऑप्टिमल स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज। ऑप्टिमल स्पीड होना चाहिए सेंट्रीफ्यूज का, ऑप्टिमल रेडियस ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ऑप्टिमल डाइल्यूशन ऑफ सेंट्रीफ्यूजन, तीन होना चाहिए। ठीक है। फिर इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ पीवीसी। डिटर्मिनेशन करते पीवीसी के किससे, सैंपल से। वेरी एक्यूरेट मेथड ऑफ स्टिमुलेटिंग द रेड सेल मास इन द ब्लड एंड टेलिंग वेदर द पेशेंट इज नॉर्मल। इसमें क्या स्टिमुलेशन करते हैं रेड ब्लड सेल के मास को, और ब्लड फिर पेशेंट को नॉर्मल बताया नॉर्मल देखते हैं नॉर्मल है या नहीं है। एनीमिक और इंक्रीज रेड सेल मास पॉलीसाइथीमिया। अगर पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, एनीवन की पता है पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, इंक्रीज और एनीमिक और इंक्रीज रेड सेल मास की बात हो गई। फिर उसके बाद बात करते हैं पिपेटिंग की। सेंट्रीफ्यूज, ये सेंट्रीफ्यूगल है, ऐसे रखा जाता है। अब इसको ध्यान से देखिए कैसे रखा जाता है। ये देखो, ये आपका ड्रॉपर है। ठीक है। ये आपका क्या है, ड्रॉपर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉपर बोलते हैं। ठीक है। इसको सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। ठीक। तीसरा बोलते हैं, इसमें ऐसे चारों तरफ लगा दिया जाए फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पीवीसी। डिटर्मिनेशन करते हैं पीवीसी का किससे, ब्लड मिक्स एंटीकोगुलेंट। ब्लड मिक्स करते हैं एंटीकोगुलेंट में, ऑक्सलेट और सेंट्रीफ्यूज हिमोक्रेटिक ट्यूब, विंट्रोप ट्यूब, 3000 आरपीएम फॉर 30 मिनट। मिक्स करेंगे ब्लड को किस पे, एंटीकोगुलेंट के किसके, ऑक्सलेट पे, और विंट्रोप ट्यूब 3000 आरपीएम फॉर 30 मिनट। 3000 आरपीएम 30 मिनट के लिए करेंगे विंट्रोप ट्यूब को। हेमोक्रेटिक ट्यूब या फिर विंट्रोप ट्यूब को 3000 आरपीएम में 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। 3000 आरपीएम 30 मिनट के लिए। लेयर, सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल लेयर जो येलो कलर की दिख रही है, मैं पहले ही बताया, जो येलो कलर की दिख रहा है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। जो मिडल और वाइट बफरिंग कोड दिख रहा है उसको डब्ल्यूबीसी पेट्रस बोलते हैं। और लोअर को पैक्ड आरबीसी बोलेंगे। पैक्ड आरबीसी इसलिए क्योंकि क्या सेटल डाउन हो गई, नीचे हो गई है ना। उसको तो पैक्ड सेल बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लोअर पैक्ड सेल वॉल्यूम। हाँ सही है। उसके बाद बात, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। डिटर्मिनेशन ऑफ पीवीसी कैसे करते हैं, ब्लड मिक्स करते हैं और एंटीकोगुलेंट ऑक्सलेट में सेंट्रीफ्यूज करते हैं 30,000 आरपीएम कितने, 25 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए उसमें 3 लेयर आती है। सुपरफिशियल जो येलो कलर की दिखती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। जो मिडिल में भी वाइट कलर की दिखती है उसको बफरिंग कोड डब्ल्यूबीसी और पेट्रेट्स के नाम से जाने जाते हैं, पेट्रेट्स वगैरह रहते हैं। और जो लोअर लेयर होती है पैक्ड आरबीसी बोलते हैं। पैक्ड आरबीसी मतलब सारी आरबीसी सेटल डाउन हो गए, इसलिए इसका पैक्ड आरबीसी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं लेयर इन द वेंट्रोड ट्यूब आफ्टर सेंट्रीफ्यूज। अगर एयर आ जाता है, लेयर इन द वेंट्रोड ट्यूब सेंट्रीफ्यूज। ठीक है। प्लाज्मा लेयर, बफरिंग कोड में डब्ल्यूबीसी पेटलेट्स आता है। जो लेयर एक होती है प्लाज्मा होती है। ये आपका विंट्रोड ट्यूब है। विंट्रोड ट्यूब में देखिए प्लाज्मा लेयर कहाँ से कहाँ तक है,
वहाँ से यहाँ तक प्लाज्मा लेयर है। उसके बाद विंडोर ट्यूब वाइट कलर का दिखता है, वो बफरिंग कोड बोलते हैं जिसको, जो बीच में रहता है, जिसमें WBC और पेटेंट्स आते हैं। और नीचे जो होता है वो, नीचे जो होता है उसको पैक्ड RBC हीमेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक, पैक सेल वॉल्यूम की बात करते हैं। पैक सेल वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पैक सेल वॉल्यूम हीमेटोसाइट्स मेथड होता है दो, एक होता है माइक्रो मेथड, एक होता है माइक्रो मेथड, तीसरा होता है ऑटोमेटिक मेथड। अब एक बात बताते हैं आपको बहुत अच्छा, ये मेथड आपका ESR में भी यूज होता है। आर यू नो वेरी वेल, है ना? ठीक है। दूसरी बात, ठीक, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब मतलब एक ऐसी ट्यूब होती है कैपिलरी टाइप की, ऐसे करके उसमें चेक किया जाता है। तीसरा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड एनालाइजर क्या होता है? ऑटो मतलब क्या होता है एनीवन? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, मेथड मतलब होता है मशीन की बात हो रही है। एनालाइजर मतलब होता है एनीवन, किसी को पता है एनालाइजर मतलब क्या होता है? एनालाइजर, ये जो एनालाइजर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझको? ये एनालाइजर जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? एनालाइजर मतलब होता है एनालिसिस करना। अब ये एनालिसिस मतलब होता क्या है? एनालिसिस मतलब होता है कि उसके बारे में जानकारी लेना, जानकारी करना। ठीक है। तो ऑटोमेटिक का यूज क्यों किया जाए, कि कोई बता सकता है ऑटोमेटिक का यूज क्यों किया गया? क्या कारण था ऐसा ऑटोमेटिक का यूज? क्योंकि ऑटोमेटिक का टाइम कंज्यूमिंग कम करता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग कम करेगा। ऊपर से आपका दूसरी बात, तो इसमें आएगा था आपके तीन माइक्रो मेथड आएगा, माइक्रो मेथड आएगा, ऑटोमेटिक मेथड आएगा। ऑटोमेटिक मतलब जो सेल्फ मेथड होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पैक सेल वॉल्यूम ऑफ हेमेटोसाइट्स में आएगा एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट में कौन कौन से यूज होता है? एंटीकोगुलेंट में होता है EDTA सैंपल। EDTA सैंपल में ऐसा होता है जिसके अंदर EDTA मतलब इथाइल डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड बोला जाता है, जिसके अंदर आपके CBC और ब्लड ग्रुप और PCV, तमाम तरह के टेस्ट, मलेरिया टेस्ट, तमाम तरह के टेस्ट EDTA में लगते हैं। हेफरीन और डबल ऑक्सोलेट स्पेसिमेन, जो हेफरीन होता है और डबल ऑक्सोलेट होता है, ये एंटीकोगुलेंट है। और एंटीकोगुलेंट के बारे में बता दूँ मैं आपको कि एंटीकोगुलेंट क्या होता है। एंटीकोगुलेंट आपका, एंटीकोगुलेंट जो होता है वो, एंटीकोगुलेंट जो होता है वो आपका क्या नाम है? एंटीकोगुलेंट जो होता है वो आपका, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और कोगुलेंट मतलब होता है क्लॉटिंग। तो एंटी कोगुलेंट हो गया आपका क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब कि अगेंस्ट द क्लॉटिंग फैक्टर। मतलब ये बात कर रहा है कि आपका एंटी कोगुलेंट अगेंस्ट करेगा, किसे? क्लॉट नहीं होने देगा, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है। एंटी कोगुलेंट मतलब होता है एंटी मतलब अगेंस्ट, क्लॉट कोगुलेशन मतलब क्लॉट, वो आपको क्लॉट नहीं होने देगा। जो भी आपके क्लॉटिंग होंगे ब्लड के अंदर उसको क्लॉट नहीं होने देगा, उसे एज अ प्रॉपर बनाए रखेगा 4 घंटे तक। ठीक है। फिर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल क्या होगा इसमें? प्रिंसिपल होगा व्हेन एंटीकोगुलेंट ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज, जब आपका एंटीकोगुलेंट ब्लड सेंट्रीफ्यूज करेगा इन अ हिमोक्रेटिक ट्यूब में द हाई स्पीड एथेरोसाइट सेटलमेंट एट द बॉटम, द रेड सेल कॉलम इज कॉल्ड सेल पैक सेल वॉल्यूम और हेमेटोसाइट वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब क्या है इसका मतलब, आप समझिएगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर ये है कि अगर आप एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हेमेटोसाइट एक ट्यूब होती है, हेमेटोसाइट ट्यूब मतलब एक ट्यूब ऐसे होगी। ठीक है। उस ट्यूब को जो हमने आगे दिखाया था आपको पीछे, कि उस ट्यूब के अंदर आपका ब्लड है और ब्लड के अंदर इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें प्लाज्मा अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग हो जाएगा। सारे थेरोसाइट्स जो होंगे, जो थेरोसाइट्स होंगे वो आपके कहाँ जाएंगे? वो जो थेरोसाइट्स होंगे वो आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है। जो थेरोसाइट्स होंगे वो आपके सेटल डाउन हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा। ठीक। थेरोसाइट्स आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। इस थेरोसाइट को सेटल डाउन होने के बाद
कि सेटल डाउन हो जाएगा। और एट द बॉटम द रेड सेल इज कॉल्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमाटोसाइटिक वॉल्यूम। ठीक है, व्हेन एंटीकोगुलेंट ब्लड सेंट्रीफ्यूज, जब एंटीकोगुलेंट ब्लड सेंट्रीफ्यूज ज़्यादा हो जाएगा तो हेमोटाइटिक ट्यूब हाई स्पीड में कराया जाएगा, थेरोसाइट सेगमेंट का बॉटम हो जाएगा और रेड सेल कॉलम इज कॉल्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमाटोसाइट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। स्पेसिमेन होगा, ठीक, विंट्रोप ट्यूब, पॉइस्चर पिपेट, सिरिंज नीड और सेंट्रीफ्यूज, ये 4 चीज़ें होंगी। स्पेसिमेन मतलब, स्पेसिमेन की बात करेंगे तो स्पेसिमेन होगा, विंट्रोप ट्यूब होगा, पॉइस्चर पिपेट होगा और सेंट्रीफ्यूज होगा। विंट्रोप ट्यूब में क्या होगा, विंट्रोप ट्यूब में स्पेशली थिक एंड वॉल्ड सेल। पहले रिक्वायरमेंट की बात देख लेते हैं हम लोग। रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, स्पेसिमेन, विंट्रोप ट्यूब, पॉइस्चर पिपेट, सिरिंज विथ नीडल, पॉइस्चर पिपेट बोलते हैं ऐसे सिरिंज जिसमें नीडल लगी रहती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। फिर विंटर ट्यूब में स्पेशली थिंक वॉल्ड ग्लास होगी, ठीक, ऐसी ग्लास होगी, ठीक है, ऐसी ग्लास होगी, ठीक, ऐसी ग्लास होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ए ग्लास ट्यूब लॉन्ग, कितनी लॉन्ग होगी, 11 सेंटीमीटर, ठीक, 11 सेंटीमीटर की। इंटरनल डायमीटर कितना होगा उसका, 11 सेंटीमीटर लेंथ होगी। डायमीटर 3 mm, ठीक, डायमीटर उसकी कितना 3 mm। फैट एंड नीनल बेस कैलिब्रेशन। उसके बाद होल्ड 1 ml ऑफ ब्लड, कितना ml, 1 ml उसका ब्लड लेंगे, ठीक है। इसकी जो लंबाई है कितना होगा, 11 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी। और 11 सेंटीमीटर की लंबाई बाद जो उसकी ब्रेथ होगी कितनी होगी, ब्रेथ 3 mm होगी, ब्रेथ आपकी 3 mm होगी। उसके बाद जो जो इसका 1 ml क्या होगा, 1 ml इसके अंदर ब्लड होगा, 1 ml इसके अंदर ब्लड होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं होल्ड 1 ml ब्लड। ये 1 ml ब्लड ले लेता है, कैलिब्रेटेड होता है, फ्लैट नीनर बेस होता है। इंटरनल डायमीटर 3 mm, ग्लास ट्यूब 11 mm की होती है, स्पेशली थिंग और वॉल ग्लास होती है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है, स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मतलब जो ब्लड और जो भी ब्लड मिलते हैं वो विंट्रोप ट्यूब, मतलब जो विंट्रोप ट्यूब होता है वो पास्टा पिपेट जिसमें और सिरिंज नीडल या फिर पास्टा पिपेट लेंगे, फिर सिरिंज नीडल लेंगे और सेंट्रीफ्यूज लेंगे। सेंट्रीफ्यूज कितना करते हैं, 25,000 RPM में करें कितना मिनट के, 2300 रुपये में करें कितने मिनट, 300 RPM में करेंगे 30 मिनट के लिए, 3000 RPM में, 2300 RPM में हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पैक से प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर की बात अगर करते हैं तो कैसे होगा प्रोसीजर, मिक्स द ब्लड सैंपल केयरफुली, ब्लड सैंपल को मिक्स करना, लेबल है विंडो ट्यूब में डालना है। फिल द ट्यूब यूजिंग पास्टर पिपेट, फिल करना है किसको, फिल कर देंगे किसको, फिल ट्यूब विथ पास्टर पिपेट और अ सिरिंज अप टू मार्क 100 मार्क, ठीक। और मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल, अवॉइड ट्रैपिंग ऑफ एयर बबल्स, एयर बबल्स नहीं होना चाहिए, अगर एयर बबल्स हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। हाँ, प्लेस द ट्यूब इन अ सेंट्रीफ्यूज कप और सेंट्रीफ्यूज फॉर 30 मिनट एट 3000 RPM। सेंट्रीफ्यूज होगा 30 मिनट के लिए कितना, 3000 RPM में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज फॉर 30 मिनट एट 3000 RPM। ठीक है, तो ये बात, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मिक्स करता है ब्लड सैंपल को, फिर लेबल करता है विंट्रो ट्यूब को, फिल द ट्यूब यूजिंग पास्टर पिपेटिंग। इसमें क्या करता है, इसमें सिरिंज डालता है 100 मार्क तक। उसके बाद क्या क्या प्रिवेंट करता है कि वो ब्रेक डाउन ना हो RBC सेल। फिर अवॉइड करता है ट्रैम्पिंग, अवॉइड करेगा कि आप एयर, अवॉइड करना है कि एयर बबल्स ना हो। प्लेस ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज कैप में सेंट्रीफ्यूज कैप फिर करना है। अनदर इम्पटिव विंट्रो ट्यूब फिल द अनदर स्पेसिमेन, अगर दूसरी विंट्रो ट्यूब है तो उसको अलग करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है 30 मिनट के लिए 3000 RPM में, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑब्जर्वेशन देखना है। ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे, आफ्टर द ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज, जब ब्लड सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तब क्या करेंगे, जब ब्लड 3 डिफाइन लेयर कैन बी सीन, 3 डिफाइन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है। पर मोस्ट लेयर जो कि प्लाज्मा होता है पहले येलो कलर का होता है,
अ थिन लेयर ऑफ WBC एंड पेट्रेट्स, जो थिन लेयर होता है WBC का पेट्रेट्स का, विच इज जस्ट अबाउट RBC, विच इज ग्रीनिश इन कलर, कार्ड बफरिंग कोड, जो बफरिंग कोड होता है नॉर्मल कितना 0.5 से 1 mm ईच 0.1 ml 1000 क्यूब पर क्यूएम। लोअर मोस्ट लेयर ऑफ RBC आर क्लोज पैक टुगेदर। ठीक है, फिर बात करते हैं कि कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लाज्मा। अगर देखते हैं हम लोग कि प्लाज्मा में क्या होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में बात करेंगे तो अगर येलो कलर का दिखता है प्लाज्मा, किस कलर का, येलो कलर के दिखता है, तो उसमें किस क्या आता है, जॉन्डिस होता है। क्या होता है, जॉन्डिस होता है। वो डार्क येलो कलर का दिखता है तो अब डार्क येलो कलर जॉन्डिस कितने केस होते हैं, कितने टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और फिर टोटल बिलोबिरिन की बात होती है ना। तो उसको बोलते हैं आपके जॉन्डिस। ठीक, फिर अगर बात करते हैं मिल्की कलर का दिखता है, किस कलर का दिखता है, मिल्की कलर का दिखता है, तब क्या होता है, एनीवन, अगर मिल्की कलर का होगा तो क्या होगा। ठीक, लिम्फीमिया बोलते हैं। क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें जो एक्सेस लिपिड दिखता है। ठीक है, एक्सेस लिपिड अगर जो ऐसा होता है, जो मिल्की कलर का दिखता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है, जो फैटी एसिड है, तो फैटी लीवर, वो बोलते हैं फैटी लीवर हो गया, फैटी लीवर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैटी लीवर। जो मिल्की मिल्की कलर दिखता है उसको लीमिया दिखती है, जिसके अंदर फैटी जो तुम्हारे क्या कंडीशन करता है, एसेस कर देता है। एसेक्स मतलब ज़्यादा, एसेस कर देगा किसको, एक्सेस हो जाएगा लिपिड, कहाँ पे, लिपिड कहाँ इससे ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड में। ठीक है, उसका बोलते हैं लिम्पिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका क्लॉडी कलर। क्लॉडी कलर कौन सा कलर होता है, क्लॉडी कौन सा कलर होता है, आप ये बताएं, क्लॉडी कौन सा कलर होता है भाई साहब, क्लॉडी, क्लॉडी कौन सा कलर होता है। मल्टीपल मायोपा बोलते हैं। मल्टीपल मायोपा में क्या होता है कि एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ब्लड जो होता है वो बोन मैरो में डेवलप होता है प्लाज्मा सेल। ठीक है, बोन मैरो में प्लाज्मा सेल डेवलप हो जाता है। और रेडिस की बात करेंगे, हिमोलाइसिस। हिमोलाइसिस मतलब आरबीसी का टूटना। अगर आरबीसी को टूट रही है तो उस कंडीशन में हम लोग प्लाज्मा को देख के समझ जाते हैं कि इसमें हिमोलाइसिस जो रेड कलर का दिखता है। ठीक है, आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ ऐसे कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए येलो कलर वाला, ये ऐसे येलो कलर ट्यूब है। हाँ, तो ट्यूब में क्या होगा कि जो प्लाज्मा होगा, ठीक है, जो प्लाज्मा होगा वो इस तरह दिखेगा, येलो कलर का, जॉन्डिस के केस में। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लिम्फोमा की। ठीक, ये कैसे होगा, ऐसे मान लो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर जो वो होगा सीरम होगा वो ऐसे वाइट कलर का दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हम लोग लिम्फोमा क्लाउडी कलर की। तो ऐसे होगा, और उसके बाद इस ऐसे होगा ट्यूब, और ट्यूब के अंदर जो ब्लड दिखेगा, वो जो दिखेगा, जो प्लाज्मा दिखेगा वो आपका ऐसे कलर का, ऐसे ऐसे बॉडी फॉर्म में दिखेगा। ठीक, और जो रेडिश कलर की होगी ट्यूब होगी, और ट्यूब के अंदर हीमोलाइसिस जो प्लाज्मा होगा किस कलर का दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। ऐसे 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 रेड कलर का आपका दिखेगा। तो इसको बोलते हैं आपका क्या नाम है, प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर, जो प्लाज्मा में देख के आइडेंटिफिकेशन करते हैं। समझ में। अदर यूज ऑफ विंट्रोप ट्यूब, अदर यूज़ करते हैं किसमें, एसआर में करते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि एसआर में कैसे किया करते हैं, कैसे करते हैं वो एसआर में हम लोग देख के उसको समझ जाते हैं कि एसआर है। उसके बाद बात करते हैं माइक्रो, ठीक, किसकी बात करेंगे, माइक्रो माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड, माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड की बात करेंगे। तो कैपरी ट्यूब, ये आपकी कैपरी ट्यूब है, देखिए किस तरह की है। इसको बोलते हैं कैपरी, कौन सी कैपरी ट्यूब, हैरिस की कैपरी ट्यूब है। ठीक है, इसको बात करते हैं कैसे, ये सेंट्रीफ्यूज ऐसे लगा देते हैं और ये सेंट्रीफ्यूज करता है। फिर कैपरी ट्यूब आफ्टर सेंट्रीफ्यूज,
कैपिलरी ट्यूब आफ्टर सेंट्रीफ्यूज में क्या दिखता है, आप लोग देखिए ट्यूब को, इधर हो गया प्लाज्मा, ये फॉर्मेटिक एलिमेंट हो गया, यहाँ हो गया आपका वो जो बफरिंग कोड वगैरह ये होता है, और ये रेड सेल आपको फिल फ्रॉम द एंड ऑफ रेड सेल मार्क, और रेड सेल मार्क हुआ है। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे कि क्या चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में आपको होल ब्लड आपको लेना है, फिर क्या करना है, हेमोक्रेटिक डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइज एथ्रोसाइट इज गिवन वॉल्यूम इज यूजुअली एक्सप्रेस परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड सैंपल द हेमेटोसाइट में आल्सो रेफर टू एज द पैक सेल वॉल्यूम। तो बात कर रहा है कि एथ्रोसाइट अगर यूजुअली एक्सप्रेस करेगा परसेंटेज ऑफ ब्लड परसेंटेज वॉल्यूम में होल ब्लड सैंपल में, द हेमेटोसाइट में भी रेफर टू द पैक सेल वॉल्यूम। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोहीमेटिक रीडर की। माइक्रोहीमेटिक रीडर क्या होता है, जेड ईजेड लीडर होता है, ईजेड लीडर प्लेस करता है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को इन इन शॉर्ट विथ ट्रांसपेरेंट स्लाइड ट्यूबर होल्डर टॉप, ये सब बात होती है। फिर ये देखिए माइक्रोसिटिक मेथड स्पेसमेन क्या लेना है, स्पेसमेन एडीटी ऑक्सुलेट स्पेसमेन लेना है, एडीटी लेना है, या फिर आपको ऑक्सुलेट एंटीकोगुलेंट ब्लड लेना है, और कैपिलरी ट्यूब लेना है। कैपिलरी ट्यूब में क्या करना है, ब्लड को भर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर देना है सील्ड कैपिलरी ट्यूब में, एंड पीवीसी डिटरमाइंड बाय द स्पेशल हेमेटोसाइट रीडर। जो आप लोग हेमेटोसाइट रीडर देखे हैं, इसमें आपको क्या करना है, रीड करना है ऐसे करके। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट में क्या क्या होगा, हेमेटोसाइट्स सेंट्रीफ्यूज होगा, माइक्रोसिटिक रीडर होगा, कैपिलरी हेमेटोसाइट ट्यूब होगा, शॉर्ट वैक्सर मिडल क्ले होगा। ठीक, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ड्रॉ द स्पेसमेन इनटू कैपिलरी ट्यूब, एक हम लोग ड्रॉ करना है कैपिलरी ट्यूब को, स्पेसमेन को, और कैपिलरी ट्यूब देखना है। फिल द ट्यूब टू अबव 2 से 3 लेंथ, 2 बाय 3 लेंथ में इसको फिल करना। सील बोथ द एंड, दोनों तरफ से सील कर देना है ट्यूब को विथ सॉफ्ट वैक्स और मॉडलिंग के लिए, एक सॉफ्ट बॉक्स वैक्स और मॉडलिंग के लिए से उसको सील कर देना है। उसके बाद क्या, इट इज़ अ प्लग टू डेप्थ अबाउट 1 सेंटीमीटर, प्लेस द ट्यूब विथ अनदर सिंगलर ट्यूब, प्लेस कर लेना है कोई अदर सिंगलर ट्यूब में इन द राइटर ग्लव्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूज हेड अपोजिट टू ईच अदर, वो दोनों अपोजिट एक ईच अदर के अपोजिट में रख देना है, एक इधर एक उधर। ठीक, चूज द सेंट्रीफ्यूज कवर, क्लोज कर देना है सेंट्रीफ्यूज कवर को, सेंट्रीफ्यूज द ट्यूब एट हाई स्पीड, सेंट्रीफ्यूज कर देना हाई स्पीड को 15,000 आरपीएम फॉर 5 मिनट, 15,000 आरपीएम 5 मिनट में क्या करना है, उसको सेंट्रीफ्यूज कर देना है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे, रिमूव द कैपिलरी ट्यूब रिमूव कर देंगे। फिर देखेंगे कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, इट विल बी शो 3 लेयर, तीन लेयर में शो होगा। पहला क्लियर प्लाज्मा एट द टॉप, प्लाज्मा जो होगा वो ऊपर दिखेगा, वाइट इज ब्राउन जो होगा वो मिडिल में दिखेगा, जिसमें आपको प्लाज्मा वगैरह वो होता है पेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, और कॉलम ऑफ रेड सेल बॉटम, और जो रेड सेल होंगे वो कहाँ बॉटम में हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, सोर्स ऑफ एरर की बात करेंगे तो सोर्स ऑफ एरर क्या है, हिमोलाइज स्पेसिमेन विल बी एल्ड फ्लॉस लो वैल्यू, जो हिमोलाइज्ड होगा, हिमोलाइज मतलब जो इसके आरबीसी सेल मिक्स, आरबीसी सेल टूट चुकी होगी वो आपकी वैल्यू गलत बताएगा, लो बताएगा। और इंक्विडेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, incomplete of packing may lead to the in this result error under the optimal condition is only 1%. This advantage का IT required special centrifuge disposal capillary tube। ठीक, तो बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड इज़ वेरी स्मॉल, अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड जो होगा बहुत स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक, इजली बी अपडेट फ्रॉम द फिंगर प्रिक, फिर इजली टू बी अपडेट फॉर द फिंगर प्रिक एडिटिव ब्लड, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रीफ्यूज मच लेस। बात करते हैं क्लिनिकल कंडीशन ऑफ हेमेटोसाइट, एनीमिया केस में देखते हैं, एनीमिया की देखते हैं, हेमोरस में देखते हैं, क्रोसिस में देखते हैं, रेनल डिसीज में देखते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखते हैं। तो एनीमिया बारे में जानते हैं, हेमोरस बारे में जानते हैं, क्रोसिस मैंने आपको बता चुका है, रीनल डिसीज में तो किडनी की डिसीज में, और नॉर्मल प्रेगनेंसी में लोग देखा करते हैं। इंक्रीज हेमेटोसाइट्स में पॉलीसेथीमिया होगी, डिहाइड्रेशन, इसीमिया, कॉन्जुगेट हार्ट डिसीज में, और एक्सट्रीमली फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं जो लोग, उसमें बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और डिसएडवांटेज की पढ़ लीजिए फिर, इट रिक्वायर्ड स्पेशल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, स्पेशल सेंट्रीफ्यूज, इसके लिए स्पेशल सेंट्रीफ्यूज चाहिए, डिस्पोजल कैपिलरी ट्यूब, डिस्पोज कैपिलरी ट्यूब होता है। ठीक है, और एरर में आप देख लीजिए कि एरर क्या क्या है,
ये आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है विंट्रोड टूब ही, और बाकी सब चीज़ें कम यूज होती हैं। बाकी चीज़ें हम लोग BSc पढ़ ली हैं। अब आपको आगे की क्लासेस में देखेंगे क्या है उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। एक बार फिर रिवाइज कर लेते, देख लेते हैं अगर कुछ बचता है तो उसमें।